क्या आपको पता है कि जीडीएस में अगर आपने एक भी मार्क गलत कर डाला है या फिर फर्जी मार्कशीट अपलोड कर दी तो न ये सिर्फ आपका सिलेक्शन कैंसिल कर सकता है बल्कि आपको इंडिया पोस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। और हैरानी की बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये अब तक पता नहीं है कि जीडीएस की मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, किस सिस्टम से आपका मार्क्स वेरीफाई होता है और फेक रिजल्ट पकड़ा जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही पूरी जानकारी देने वाली हूँ, तो ज़रूर से वीडियो को पूरे एंड तक देखना। अगर आप भी इस 2026 में जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किए हैं और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देख लेना, वरना आपका सिलेक्शन सिर्फ एक गलती से कैंसिल भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि जीडीएस में कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास के मार्कशीट पर होता है। आपके सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट वाइज़ मार्कशीट, आपके सब्जेक्ट वाइज़ परसेंटेज या फिर सीजीपीए ग्रेड के अकॉर्डिंगली आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। सिस्टम पहले आपके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करता है, फिर उसी डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी वाइज़ सीट्स को देखता है, जैसे कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह वगैरह। और फिर टॉप से लेकर बॉटम तक उन कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनके 10th मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है? जब आप फॉर्म भरते हो तो आप कई पोस्ट ऑफिस के लिए प्रेफरेंसेस देते हो। मान लो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पटना का दिया हो, ठीक है? आपके मार्क्स उस जगह सिलेक्शन के लायक है तो आपको उसी ऑफिस को अलॉट किया जाता है। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी पर सीट भर गई हो तो सिस्टम अपनी नेक्स्ट प्रेफरेंस पर जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपके 10th मार्कशीट प्लस प्रेफरेंसेस पर चलता है। अब यही वो हिस्सा है जिसमें 90% स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से मार्क्स लिख दिया, बस मेरिट बन गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जीडीएस सिस्टम आपका दिया हुआ पूरा डेटा इन सोर्सेस से वेरीफाई करती है। देखो, सबसे पहले आपका रोल नंबर, जन्म तिथि, फादर का नाम और जो बोर्ड आप लिखे हुए होंगे वो बोर्ड को सर्च करती है। अगर आपका रोल नंबर गलत आता है, अगर आपका नाम गलत आता है, अगर आपका मार्क्स मिसमैच हो गया या फिर ईयर्स मिसमैच हो गया तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? सेकंड, जब आपका प्रोविजनल सिलेक्शन मिलता है तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी हर डॉक्यूमेंट को मिलान करती है, ठीक है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कमेटी होता है ना, वो हर एक डॉक्यूमेंट को मिलान करता है, देन उसके बाद आपका एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। आपका आधार नंबर मैच कराने के बाद एड्रेस वेरीफाई किया जाता है ताकि पता चले कि आप उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के हो या फिर नहीं। आजकल बोर्ड्स के पास सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस होता है, इसीलिए जैसे ही आप अपनी मार्कशीट अपलोड करते हो, आपका पूरा डेटा क्रॉस मैच होता है। छात्रों के रोल नंबर, डुप्लीकेट्स, मिसमैच मार्कशीट, मतलब जो भी आप अपलोड करते हो वो सब कुछ ऑटोमेटिक हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। क्योंकि उससे क्या होगा, उसके बाद फिर कभी भी फ्यूचर में भी कभी भी 4 साल बाद ही क्यों ना हो या 10 साल बाद ही क्यों ना हो, आपको हमेशा हमेशा के लिए जीडीएस के वैकेंसी के लिए ही हमेशा के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अगर आपकी ये सारी डॉक्यूमेंट्स अगर गलत निकलती है तो आपका सिलेक्शन तुरंत कैंसिल भी हो सकता है, आपको पूरे इंडिया पोस्ट से ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और भविष्य में तो कभी भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये तो पता ही है आपको कि आप कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिनके पास 10th का मार्कशीट होता है, जिनका डेटा बोर्ड में मैच होता है, जिसके डॉक्यूमेंट सही हो, जो अपने डिस्ट्रिक्ट के हो, जो सही प्रेफ़रेंसेस डालते हैं, मतलब जीडीएस में कोई जुगाड़ नहीं चलाते हैं, सब कुछ प्योरली ऑटोमेटिक मेरिट बेस पे होता है, उनका जीडीएस में सीट्स हमेशा खाली रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए। मतलब जीडीएस में अगर किसी का लगता है, अगर किसी का मेरिट लिस्ट निकलता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ों के कारण निकलता है, अगर सब कुछ सही होता है, अगर सारा चीज़ सही होता है, तो ही आप लोगों का नाम उसमें आता है, वरना नहीं आता है।
इस बार भी काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जीडीएस का जितना भी सीट्स था वो सब कुछ फुल हो चुका है, लेकिन अब दोबारा सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकलने वाला है। बहुत सारा वीडियोज़ ऐसा अपलोड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं पे भी कोई भी ऑफ़िशियल वेबसाइट में नहीं बताया गया है, नहीं पता चला है, और ना ही तो 1 दिन का जितना भी कहीं पे भी कोई भी अपडेट आया है कि आपका जो पूरा सीट्स है वो फुल हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और आप खुद भी सोच सकते हैं कि 28,000 सीट्स खाली था। 28,000 अगर सीट्स खाली था, तो एक ही बार में 28,000 सीट्स भरना कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब से जीडीएस का फॉर्म ओपन हुआ है, तब से लेकर आज तक में कभी भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे नहीं रुका है। हो सकता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट लास्ट हो, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे कभी भी नहीं रुका है, क्योंकि उतना ज़्यादा सीट्स हमेशा खाली होता है कि फर्स्ट राउंड में सबको एक साथ पोस्ट नहीं दिया जा सके। मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है ये सब कुछ। इसीलिए अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, हमेशा से 24 से 25 दिन के अंदर आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट आने वाला होता है, वो आ जाता है। लेकिन अभी अभी का अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में 35 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुका है। अब 35 डेज़ क्यों हुआ, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी 1-2 जगह इलेक्शंस भी चल रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों का पहले निकाल दिया जाए, कुछ लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट बाद में निकाला जाए। आखिर हर बार की तरह निकलना तो सबका साथ में ही है। तो जब इलेक्शंस हो जाएगा, या इलेक्शन नहीं भी होगा तो भी अगर इलेक्शन का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद फिर सभी का एक साथ निकाला जाए, ठीक है? लेकिन ये चीज़ सोचना गलत है कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, ये बिल्कुल फेक, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, फेक सब चीज़ चल रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़रूर आएगा। और अभी बहुत सारे बच्चों का भरना बाकी भी है, बहुत सारे लोगों के लिए सीट्स अभी खाली है। सो यू डोंट वरी अबाउट दिस, ये सोच कर के परेशान बिल्कुल मत होना। हाँ, अभी वो समय चल रहा है जिसमें आपका लिस्ट कभी भी निकल सकता है। कभी भी मतलब कभी भी, एनी टाइम, दिन में 4 बजे, कभी भी, मतलब कोई ठीक टाइमिंग नहीं है, ऐसे समझ लो। लेकिन ये मत सोचना कि नहीं निकलने वाला है, ठीक है? तो ज़रूर से ये वीडियो सभी के साथ शेयर करो, सभी को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। अपने सारे दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, कल हम फिर आएँगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। आप ज़रूर से हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को भी जॉइन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।